क्या आपने कभी सोचा है, एक देव ने अपनी पूरी शरीर पिघलाकर पूरी पृथ्वी को बचाया था, और वो कोई और नहीं, स्वयं शिव के रुद्र अवतार थे। सतयुग के अंतिम चरण में पृथ्वी पर ऐसा विनाशकारी संकट आया कि जल का अस्तित्व ही मिट गया। घबराए हुए देवता, ऋषि और लोकपाल कैलाश पहुंचे और शिव जी से सहायता मांगी। प्रभु, जल बिना सृष्टि नहीं बचेगी। शिव जी ने तुरंत अपने 11 रुद्रों को बुलाया और पूछा, क्या कोई इस संसार को फिर से जल प्रदान कर सकता है? 10 रुद्रों ने सिर झुका लिया, क्योंकि यह कार्य असंभव जैसा था। इसके लिए स्वयं को पूर्ण रूप से बलिदान करना पड़ता। तभी 11वें रुद्र, जिन्हें हर कहा जाता था, शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, मेरा जल तत्व मेरे करतल में वास करता है। मैं पूरे ब्रह्मांड को पुनः जल दे सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे अपना शरीर गलाना होगा। यह सुनकर देवताओं में स्तब्धता छा गई। ऐसा तपोबल और त्याग पहले कभी नहीं देखा गया था। शिव जी ने हर को वरदान देते हुए कहा, हे रुद्र, तुम्हारा शरीर भले ही गल जाएगा, पर तुम नष्ट नहीं होगे। तुम्हें नया शरीर, नया रूप और नया नाम मिलेगा। मैं स्वयं तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से निवास करूंगा, ताकि तुम सृष्टि के कल्याण का कारण बनो। फिर हर ने अपना शरीर त्याग दिया, और उसी त्याग से नदियां पुनः बहने लगी, समुद्र भर गए और जीवन फिर से धरती पर लौट आया। और इसी दिव्य जल से जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का, तेजस्वी, महाबली, शिवांश, बजरंगबली हनुमान। यह घटना सतयुग के चौथे चरण युग संधि काल में हुई मानी जाती है। जन्म के बाद शिव जी ने ही उन्हें वह मंत्र दिया जो आगे चलकर उनकी शक्ति का मूल बना, राम नाम का जप। आगे चलकर त्रेता युग में पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया, और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। इसीलिए कहा जाता है, हनुमान का जन्म सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि को बचाने वाला दिव्य पुनर्जन्म था। जय श्री राम।